डॉ चेन बहुत निष्पक्ष और निस्वार्थ हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए मैच हुए दिल को एक गरीब छात्र के लिए आगे बढ़ा दिया। हम सभी को उनसे सीखना चाहिए। डॉ ली, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। तुम्हारा मैच एक जैसा है। और ये डॉ चेन खुद ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर गए थे कोऑर्डिनेट करने। डॉ चेन ने कहा कि आप मान गई थी, आप इंतजार कर सकती हैं, लेकिन वह बच्चा अस्पताल का बिल भी नहीं भर सकता। पापा, ऑन लूजियो के घर की हालत बहुत खराब है। वह और इंतजार नहीं कर सकती। तुम थोड़ा और इंतजार करो बेटी। जैसे ही कोई सही दिल मिलेगा, पापा तुम्हारा ऑपरेशन सबसे पहले करवा देंगे। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ? क्या मुझे जीने का मौका भी छोड़ना पड़ेगा? यह कैसा रवैया है? यह मेरी जगह थी। मैं ये बदलाव स्वीकार नहीं करती। आन लगता है इतने सालों में मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया है। तुम इतनी बेरहम और स्वार्थी कैसे हो गई हो? तुम्हें पता होना चाहिए, लूजियो अगर उसे जल्दी दिल नहीं मिला तो वह अगले साल तक जीवित नहीं बच पाएगी। वह इंतजार नहीं कर सकती। तो क्या मैं कर सकती हूँ? सिर्फ इसलिए कि वह गरीब और दयनीय है। आप अपने रिश्तों का इस्तेमाल करके दिल बदलवा सकते हैं। और मेरा क्या? सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे सबके पीछे रहना ही चाहिए। आपके पक्षपात से बचने के सिद्धांत के लिए मुझे मरना ही चाहिए। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो गई हो? आखिरकार मैं आपकी बेटी हूँ, या वह आपकी बेटी है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मैं अनाथ बन जाती हूँ, तो कतार में कूद सकती हूँ और दिल हड़प सकती हूँ, है ना? तू बगावत कर रही है? तू सचमुच सर उठा रही है? आन दीदी, माफ करना, सब मेरी गलती है। मुझे डायरेक्टर चेन का दिल स्वीकार नहीं करना चाहिए था। तुम मुझे मारो, गाली दो, लेकिन डायरेक्टर चेन को मत कोसो। जियाओ, तुम्हें उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मैंने ही उसे बिगाड़ दिया है। इस छोटी सी बात पर अपने बाप को ही नहीं पहचान रही। बिहान को देश के बात के लिए बाप के लिए, जिसके बात के लिए बाप के जरिए बात करते हैं। डायरेक्टर चेन सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। उनकी बेटी बनना सच में बहुत खुशकिस्मती की बात है। आन दीदी, तुम इसकी कदर क्यों नहीं करती? अगर उसमें तुम्हारी आधी भी समझदारी होती तो यहाँ ऐसा नाटक नहीं कर रही होती, दूसरों का मजाक नहीं बन रही होती। आन दीदी, तुम डायरेक्टर चेन की थोड़ी सहानुभूति तो दो। सहानुभूति? अगर उससे मेरी सहानुभूति होती तो यहाँ हॉस्पिटल में तमाशा करने क्यों आती? सहानुभूति? मैंने 23 साल तक उनकी सहानुभूति की है। मैंने उनके काम के बोझ की सहानुभूति की, उनके मरीजों की भीड़ की सहानुभूति की, मैंने उनकी निस्वार्थता की सहानुभूति की। अब वो अपनी ही बेटी का दिल छीनकर तुम जैसे अजनबी को दे दें, तो क्या मुझे इसकी भी सहानुभूति करनी चाहिए? तुम बचपन से इतनी आरामदायक जिंदगी जी रही हो। क्या मैंने कभी तुम्हारे हालातों में कमी रखी है? बस इस एक बार के लिए। यह दिल तो मैंने पूरे 10 साल तक इंतजार किया है। चेन साहब, थोड़ा कम बोलिए। मरीज को ज्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। चेन हुईयान, तुम वापस आओ। आज से मेरी जिंदगी, मौत, तुमसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तुम बहुत बेरहम हो। तुम्हें पता है लूजियो के लिए कितना मुश्किल रहा है? लूजियो एक अनाथ है। उसने खुद मेहनत करके कॉलेज में दाखिला लिया। उसके पिता ने उसकी कोई परवाह नहीं की। वह शायद ही बच पाती। लूजियो तुमसे अलग है। बीमार पड़ने पर भी किसी को बताने की हिम्मत नहीं होती। दूसरों को परेशान करने से डरती है। तुम्हारी तरह तो नहीं, स्वार्थी और नाटकी। अब तो पूरे हॉस्पिटल को पता चल गया है। जल्दी वापस आकर माफी मांगो, नहीं तो मुझे मत कहना कि तुम मेरी बेटी हो। आन मुझे सारी बातें पता चल गई हैं। बच्चों जैसी हरकतें मत करो। जाओ, माफी मांगो और पापा के सामने झुक जाओ। तेरे पापा हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, उन्हें मिसाल कायम करनी होती है, और तुम उनकी बेटी हो, तुम्हें उनका साथ देना चाहिए।
तेरे पापा ने बस उस बच्ची पर दया खाई है, उसकी जान बचाना चाहते हैं। 4 महीने। क्या? मेरे पास बस 4 महीने का वक्त बचा है। 10 साल। मैंने 10 साल इंतजार किया। आखिरकार मुझे मिल गया 92% मैचिंग वाला डोनर। लेकिन मेरे अपने पिता ने खुद ही उसे किसी और को दे दिया। हॉस्पिटल में इतनी सारी नजरें हैं, तेरे पापा के पास भी कोई चारा नहीं था। कोई चारा नहीं था। किसने उन्हें मजबूर किया अपनी ही बेटी का दिल छीनने के लिए? दूसरे मरीज की जान कीमती है, क्या मेरी जान की कोई कीमत नहीं? डॉक्टर का दिल दयालु होना चाहिए, लेकिन वे बस मुझे मरते देख रहे हैं। आन आन, ऐसी बातें मत कहो। तेरे पापा के दिल में तुम्हारे लिए प्यार है। आपको सच में ऐसा लगता है? लेकिन मैं उनकी अपनी बेटी होते हुए भी ईमानदारी से मेडिकल सुविधाएं पाने की भी हकदार नहीं हूँ। दुष्ट लड़की, तुम्हें बड़ी तस्वीर दिखाई नहीं देती। डायरेक्टर ली, मैंने कभी सहमति नहीं दी कि हृदय प्रत्यारोपण का स्रोत छोड़ दूं। कोई भी मेरे लिए फैसला नहीं ले सकता, चाहे वह मेरा अपना पिता ही क्यों ना हो। हुईयान, हृदय का स्रोत पहले ही ऑर्गन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से अप्रूवल मिल चुका है। यह मामला डायरेक्टर चेन, आप आ गए। डीन सर, हॉस्पिटल के जनरल वार्ड माहौल बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, क्या आप लू जियो के लिए एक स्पेशल वार्ड का इंतजाम कर सकते हैं? और लू जियो कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आप देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि हम यह देश के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों का कंसल्टेशन कल ही करवा दें? हाँ, हुईयान कहाँ है? मुझसे मिलने दिल के डोनर के बारे में ही पूछने आई थी। तुम उसे अच्छे से समझा देना। यह तुम्हारा पारिवारिक मामला है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। आखिरकार समझ में आ गया, माफी मांगने आया है। तुम फिर क्या बवाल कर रही हो? क्या तुम्हारी सोच थोड़ी बड़ी नहीं हो सकती? मैं तुमसे कह रहा हूं, लू जियो वह सचमुच इंतजार नहीं कर सकती। और मैं कितना इंतजार कर सकती हूँ? अगला मैचिंग डोनर कब मिलेगा? 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल? तुम अब भी इतनी स्वार्थी कैसे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालूंगा। तुम डॉक्टर हो, तुम्हें सबसे अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हार्ट डोनर कितने दुर्लभ होते हैं। औसत मैचिंग टाइम 3 से 8 साल का होता है, और मैं तो 10 साल से इंतजार कर रही हूँ। मैं एक डॉक्टर हूं, मेडिकल रिसोर्सेज सीमित हैं। मुझे प्राथमिकता देनी ही होगी उन रिसोर्सेज को, सबसे ज्यादा जरूरतमंद मरीजों को। माफ करना डॉ चेन, यह दिल पहले आन दीदी को दे दीजिए। मैं और इंतजार कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे वापस कर दो। सब मेरी गलती है, मैं जीने लायक नहीं हूँ। मेरी यह जान डॉ चेन ने ही बचाई थी। मैं अभी उन्हें वापस कर देती हूँ। बस, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आजकल इतनी जहरीली हो जाओगी। जियो जियो, ठीक है, उठो। मैं तुमसे कह रहा हूं, यह दिल मैंने जियो जियो को दे दिया है। अगर तुम इसी तरह शोर मचाती रही तो तुम्हारे हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन का खर्चा मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। पर मैं अपनी जान बचाना चाहती हूँ, क्या इसमें गलत है? आ गया, बैठ जाओ। तुम्हारे पूरे शरीर के लक्षण बढ़ रहे हैं, दिल की कमजोरी के संकेत अब आखिरी स्टेज पर पहुंच गए हैं। डॉक्टर, मैं और कितने दिन जी पाऊंगी? मैं अब भी सुझाव दूंगा कि तुम एक लगवा लो, दिल का सहायक उपकरण। शायद बहुत महंगा है, मेरी हैसियत नहीं है।
किसने सोचा था कि तुम डॉक्टर चेन की बेटी हो? रजिस्ट्रेशन और बिल भरने की बात छोड़ो, फॉलो। अब चेकअप भी तुम अकेली आती हो, यहां तक कि बेड भी कॉरिडोर का अस्थायी बेड है। पापा, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। क्या आप मुझे कमरे में शिफ्ट करा सकते हैं? कॉरिडोर में हवा बहुत तेज है। कमरा? अभी हॉस्पिटल में बेड इतने कम है। क्या तुम चाहती हो कि पापा तुम्हारे लिए गलत तरीके से काम करें? आन आन, तुम अभी भी इतनी समझदार क्यों नहीं हो? लेकिन वो मरीज जो जल्द डिस्चार्ज होने वाला है, वो भी मेरे बाद लाइन में है। बस करो। मरीज के रिश्तेदार होने के नाते तुम्हें संदेह से बचना चाहिए। तुम यह मत सोचो कि मैं यहां तुम्हारे लिए विशेष व्यवस्था करूंगा। वो मरीज, हालांकि उसे भी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, लेकिन उतनी जल्दी तुम्हारे जैसी नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए दूसरे ट्रांसप्लांट सेंटर से संपर्क किया है। हम मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। बस दुख इस बात का है कि शायद तुम अब कभी भी स्टेज पर डांस नहीं कर पाओगी। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर, दुनिया में ऐसा पिता कैसे हो सकता है? जानवर भी अपने बच्चों को नहीं खाते। तुम यहाँ क्यों आए हो? बाहर जाओ, यह मेरा घर है। तुम्हारा घर? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं एक बात कहकर डॉक्टर चेन से कह दूं कि तुम्हें बाहर निकाल दें? तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे? जियो जियो। माफ करना, मैं अभी चला जाता हूँ। मैं इस घर में रहने लायक नहीं हूँ। जल्दी उठो। चेन हुई आन, तुम क्या कर रही हो? जियो, जियो को दिल की बीमारी है। तुमने उसे क्यों मारा? आन आन, तुम इसे आन। मैंने नहीं मारा। नहीं मारा? ये नालायक बेटी आज जियो जियो अच्छे दिल से तुमसे माफी मांगने आई थी। तुमने न सिर्फ उसकी बात नहीं मानी, बल्कि उसे मारा भी। मैंने कैसे पाला तुझ जैसा बदमाश? डायरेक्टर चेन, आंटी आन, आप उन पर नाराज ना हो, वरना मैं वापस हॉस्पिटल चली जाऊंगी। क्या बकवास कर रही हो तुम? जल्दी करो। ठीक है, वो जो भी कहे तुम मान लेते हो, है ना? रुको, इन कुछ दिनों जियाओ जियाओ हमारे घर रहेगी। ऐसे तुम अपना कमरा खाली करके उसे दे दो। वह मेरा कमरा है। डायरेक्टर चेन, अगर आंटी ऑन को ठीक ना लगे तो मैं गेस्ट रूम में रह लूंगी। उसके मना करने का क्या हक है? क्यों? वो आ गई और मुझे अपना कमरा भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं तेरा बाप हूँ। आंटी आन, माफ करना, आप नाराज ना हो, मैं अभी चली जाती हूँ। मुझे मत छुओ। बेशर्म, तू कौन होता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई जियाओ जियाओ को मारने की? निकल जा यहाँ से। आपको दिल की हिम्मत कैसे हुई जियाओ जियाओ को मारने की? पापा, मैं ही तेरी बेटी हूँ। चली जा, मैं तुझ जैसी बेटी नहीं चाहता। मेरी नजरों से दूर हो जा। क्यों पापा? एक बाहरी व्यक्ति के लिए आप इतने दयालु हो सकते हैं, लेकिन मेरे साथ इतने कठोर? माफ कीजिए मिस टेन, हम आपकी क्षमता को सराहते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य इस पद के अनुकूल नहीं है। मैं आपकी फिजिकल कंडीशन हमारी कंपनी के योग्यता मानदंडों पर खरी नहीं उतरती। मिस चेन, बधाई हो, आप सेलेक्ट हो गए हैं। मिस चेन, आप सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट हो गए हैं। सेलेक्ट। वाह, बहुत बढ़िया। अरे लाओ चेन, डीन ली, क्या हुआ? लाओ चेन, देखो, क्या यह तुम्हारी बेटी है? स्वागत है आप सभी का मेरे लाइव सेशन में। आज हम देखेंगे कि आज का हमारा इवेंट क्या है। मुझ परवाह नहीं तुम कैसे करोगे, लेकिन तुम्हें यह मामला संभालना ही है। हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आनी चाहिए। डीन साहब, आप फिक्र न करें। मैं अभी वापस जाता हूं उस बदमाश को सबक सिखाने। चेन हुईयान, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत इस्तीफा दे दो। आप? तुम्हें क्या लेना देना है? मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? क्यों? क्योंकि मैं तेरा बाप हूं। तुरंत इस्तीफा दे दो। तुम मेरे बाप बनने लायक भी हो?
हाँ, सही कहा। मुझसे ज्यादा वह तुम्हारी असली बेटी लगती है। चुप रहो। बस करो। तू क्या बेहुदा बकवास कर रहा है? आन जी, आप गुस्सा न करें। डॉ चेन भी मेरी बेहतर देखभाल के लिए मुझे घर पर रखने का आदेश दिया। अगर आप इस बात पर उनसे नाराज रहेंगी तो उन्हें कितना दुख होगा। हटो, मुझे मत छुओ। आज तुम्हें नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें बता दूं, मैंने पहले ही तेरी कंपनी को चेतावनी दे दी है। तुम्हारा दिल कमजोर है। अगर उन्होंने तुझे रखने की हिम्मत की तो पूरी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें यह हक कैसे मिला? तुमने एक बाहरी व्यक्ति के लिए मेरा दाना हृदय ले लिया, मुझे घर से निकाल दिया। मैं जान देकर पैसे कमा रही हूँ, अब तुम मेरी नौकरी भी छीनना चाहते हो। मैं अभी तक मरी नहीं हूँ। क्या मुझे अभी से तेरी नई बेटी के लिए जगह छोड़नी पड़ेगी? तू ये शर्मनाक चीज। तेरी नजर में सिर्फ तू ही है। तू अभी भी उतनी ही स्वार्थी है। मैंने तुझ जैसी कृतघ्न को क्यों पाला? अगर मुमकिन होता तो मैं तेरी बेटी बनना ही ना चुनती। आनंद जी, आप ऐसी गुस्से वाली बातें कैसे कह सकती हैं? क्या तू मेरे साथ पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ना चाहती है? क्या तुम पिता बनने के लायक हो? ठीक है, यह अकृतज्ञ बेटी, निकल जा। तू निकल जा यहां से। आज के बाद कभी इस घर वापस मत आना। चली जाऊंगी, लेकिन मैं अपनी माँ की यादगार चीजें साथ लेकर जाऊंगी। चलो हम चलते हैं। माँ, आपके जाने के बाद मेरा कोई अपना नहीं रहा। ये ऐसी बात थी। चेन वेइमिन, लू जियाओ, मैं तुम दोनों को इसकी सजा दूंगी। डीन सर, आपने मुझे बुलाया? अरे लाओ चेन, यह सर्जरी बहुत कामयाब रही। बहुत अच्छा काम किया। अब हमारा हॉस्पिटल चर्चा में है। पूरा इंटरनेट तारीफ कर रहा है तुम्हारी दयालुता की। ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां तुम्हारा इंटरव्यू होगा। तुम अच्छे से तैयारी कर लो। जी। जब यह मामला खत्म हो जाएगा, हॉस्पिटल तुम्हें डिप्टी डीन बनाने की तैयारी कर रहा है। जी डीन साहब, मैं पूरी मेहनत करूंगा। देखिए, ये है डॉ चेन। ये लगातार गरीब मरीजों का इलाज कर रहे हैं। डॉ चेन, सुना है आपकी बेटी हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रही है 10 साल से। हाँ, ऐसा ही है। डॉक्टर का फर्ज होता है जान बचाना और मदद करना। और मेरी बेटी एक डॉक्टर की बेटी होने के नाते वह बचपन से ही समझती है कि डॉक्टर का दिल दयालु होना चाहिए, यानी दूसरों को खुद से पहले रखना। इसलिए वह मेरा पूरा सपोर्ट करती है। डॉ चेन, आपका शुक्रिया मुझे नया जीवन देने के लिए। डॉ चेन सच में एक अच्छे डॉक्टर हैं। उन्होंने न सिर्फ मेरे हॉस्पिटल के खर्चे माफ किए, बल्कि हर बात का ख्याल रखा। डॉ चेन तो मेरे दूसरे माता पिता हैं। तुम यहां कैसे आ गई? तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, शरीर को आराम की जरूरत है। डॉ चेन, लेकिन आपकी बेटी ने पूरे 10 साल इंतजार किया है। अगर आगे दिल नहीं मिला तो? आप बोलिए। मेरी बेटी बहुत मजबूत है। अगर दिल नहीं मिला भी तो भी उसे इस फैसले पर पछतावा नहीं होगा। अच्छा, तुम्हें हक क्या है मेरे लिए फैसला लेने का? चोर साथी। चेन हुयान, तू चुप रह। तुझे क्या हो गया है? मैं चेन हुयान हूँ। आधिकारिक तौर पर शिकायत करती हूँ कि चेन वेइमिन ने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया, सार्वजनिक मेडिकल संसाधनों पर कब्जा किया और मेरी मंजूरी के बिना गुप्त रूप से मेरा दिल किसी और को दे दिया। चेन हुयान,
मैंने कहा चुप रह, सुन रही है कि नहीं? श्रीमती चेन, आपका मतलब क्या है? सब जानते हैं डॉक्टर चेन हमेशा से एक दयालु डॉक्टर रहे हैं। क्या आप उन पर झूठा आरोप लगा रही हैं? एक डॉक्टर जो अपनी ही बेटी की जान की परवाह नहीं करता, क्या आप लोग सच में उससे सर्जरी करवाने की हिम्मत रखते हैं? क्या वह सच में दयालु डॉक्टर की उपाधि के लायक है? वह बिल्कुल भी दयालु डॉक्टर नहीं है, नहीं निस्वार्थ है, वह बस एक कमीना है। चेन हुयान, तू क्या बकवास कर रही है? जल्दी से निकल यहां से। तुम्हें लगता है तुमने सब कुछ बिल्कुल सही किया है? मैं तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? जल्दी से निकल यहां से। यहां बेकार की बहस मत करो। वह लू जियाओ कोई गरीब छात्रा नहीं है। वह चेन वेमिन की गैर कानूनी बेटी है। वो चेन वेमिन की अवैध बेटी है। नहीं, वो झूठ बोल रही है। वो पागल हो गई है, पागल हो गई है। ऐसी बात नहीं है आंटी, तुम मुझ पर ऐसा आरोप क्यों लगा रही हो? डॉक्टर चेन ने मेरी मदद पूरी तरह से मानवता के आधार पर की थी, उसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं था। हाँ, बिल्कुल सही। मेरी बात पर विश्वास करो। मेरा सच में कोई निजी स्वार्थ नहीं था। वो है, मैं ही हूं, यह अकृतज्ञ बेटी। वो सच को झूठ बना रही है। वो मुझे बर्बाद करना चाहती है। डीन ली, आप मेरे लिए गवाही दे दीजिए। हुयान, तुम ऐसा कह रही हो तो तुम्हारे पास सबूत होने चाहिए। सबूत? उन दोनों का पितृत्व परीक्षण क्या सबूत नहीं है? नहीं, यह नहीं हो सकता। डीन साहब, मेरी बात सुनिए। मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि तुम ऐसी हो। हमारे अस्पताल में तुम जैसे नीच चरित्र वाले डॉक्टर के लिए जगह नहीं। बस सब खत्म, अब सब कुछ खत्म हो गया। हे भगवान, सच में सोचा नहीं था। डॉक्टर चेन बाहर से तो बहुत नेक दिखते थे, लेकिन अंदर से तो जानवर से भी बदतर हैं। अपनी ही असली बेटी का 10 साल से इंतजार कर रहे दिल को अपनी अवैध बेटी के लिए छीन लिया। हम सब उसके झांसे में आ गए। पता नहीं चुपके से और कितने गंदे काम किए होंगे। सब कुछ खोने का स्वाद कैसा लग रहा है? चेन हुयान, तू यह अकृतज्ञ लड़की, शुरू में ही तुझे मर जाना चाहिए था। रुको, हम स्वास्थ्य आयोग से हैं। आप पर सार्वजनिक स्वास्थ्य संसाधनों का दुरुपयोग करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलिए। नहीं 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 नहीं। चेन वेमिन, मैं सिर्फ तुम्हारी इज्जत नहीं, धूल में मिलाने वाली नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें कंगाल भी कर दूंगी। तुमने शादी के दौरान धोखा दिया। मेरी माँ की विरासत पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। तेरी माँ? क्या वो सच में तेरी माँ है? मुझे छोड़ दो। जल्दी कोई आओ, यह लड़की बेहोश हो गई है। ताजा खबर, शहर के अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ चेन वेमिन अपने पद का दुरुपयोग किया, मरीज का हृदय दान स्वेच्छा से बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, क्या यह चेन वेमिन नहीं है? यह बच्चा। क्या हुआ पत्नी? पति, देखो, वह बच्चा मेरे जवानी के दिनों जैसा बिल्कुल एक जैसा दिखता है। क्या वह? यह चेहरा निश्चित रूप से हमारी बेटी है। ऑल चलो वापस चलते हैं देश, तुरंत वापस चलते हैं आज। श्रीमती चेन हुयान की शिकायत के आधार पर जांच के बाद सबूत पुख्ता हैं। इस सबूत आरटी 10 की रात को आज से ही आपका मेडिकल लाइसेंस रद्द किया जाता है। आपको कुख्यात डॉक्टर घोषित किया जाता है। आप किसी भी मेडिकल काम में नहीं लगाए जाएंगे। नहीं सर, ये सब तो हमारे घर के मामले हैं। चेन वेमिन माता पिता होने के बावजूद आपको यह अधिकार नहीं है कि बच्चे के जीने के हक को छीन लें। दोनों अधिकारियों, कृपया निश्चिंत रहें। हमारा अस्पताल पूरा सहयोग देगा। इस कीड़े को हम बिल्कुल नहीं रखेंगे। डीन ली, इस मामले का सामाजिक प्रभाव बहुत बुरा है। अब पूरे अस्पताल को जांच से गुजरना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारा अस्पताल पूरी तरह सहयोग करेगा। सर, मैं अभी भी यहाँ क्यों खड़े हो? चले जाओ। मुझे सच में लगता था कि आप एक निष्पक्ष और ईमानदार डॉक्टर हैं। तुमने हमारे अस्पताल को बर्बाद कर दिया। क्या निकाल दिया गया? सब उस नालायक बेटी की वजह से।
मैंने पूरी जिंदगी इस अस्पताल को दी। अब डिप्टी डीन की बात छोड़ो, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तो फिर अब मेरा अस्पताल में चेकअप कैसे होगा? नहीं, मुझे वीआईपी लाइन से जाना है। मैं बाकी लोगों के साथ लाइन में नहीं लगूंगी। जियाओ, मुझे निकाल दिया गया है। मुझे परवाह नहीं, तुम चाहे जैसे भी करो, मैं लाइन में नहीं लगूंगी। क्या तुम थोड़ी समझदार नहीं बन सकती? उस समय तुमने ही मुझे किसी और को दे दिया था, फिर वो दिवालिया हो गए, तब तुमने मुझे वापस ले लिया। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ फिर से गरीबी में रहूं? जियाओ, मैं कोई रास्ता निकालूंगा। तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, ज्यादा उत्तेजित मत हो। सच में बेकार है। डॉ वांग, बिस्तर नंबर 20 का मरीज होश में आ गया है। डॉ वांग, चेन हुयान, तुम आखिरकार होश में आ गए। तुम्हें पहले बेहोशी का दौरा पड़ा था, दिल की धड़कन रुक गई थी, तुम्हें इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। 2 घंटे तक रिससिटेशन चला, मुश्किल से तुम्हें बचा पाए। शुक्रिया डॉ वांग जी। आप मुझे सच बताइए, मैं और कितने दिन जी पाऊंगी? पहले वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मशहूर हो गई। दयालु लोगों को तुम्हारी हालत का पता चल गया। एक टर्मिनल कैंसर का मरीज है, उसने देखा है और अपना दिल तुम्हें दान करना चाहता है। दान करना। तो मैचिंग सफल रही। वेल, गुड ना। तो मैं जी जाऊंगी। आराम करो, आगे सब ठीक हो जाएगा। शुक्रिया। सेफ में पेरेंटिंग टेस्ट रिपोर्ट के अलावा और उसके छोड़े हुए एक खत के सिवा वहां मां की पीढ़ियों से चली आ रही जेड ब्रेसलेट भी है। मैं इसे हमेशा पास रखना चाहती थी, लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत है। इसे गिरवी रखकर ऑपरेशन के पैसे जुटाने होंगे। जब मैं बच जाऊंगी तो पैसे कमाकर इसे जरूर छुड़ा लूंगी। जियाओ, यह कचरा तो कूड़ेदान में ही फेंका जाना चाहिए। तो फिर यह बेकार चीज कचरे के ढेर में क्यों नहीं गई? जियाओ, तुम पापा से इस तरह कैसे बात करती हो? मुझे तुम जैसा बेकार पिता कैसे मिल गया? जियाओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब मैं हॉस्पिटल जाकर चेकअप करवाने जाता हूँ तो न सिर्फ लाइन में लगना पड़ता है, बल्कि उन डॉक्टरों की अजीब नजरों का भी सामना करना पड़ता है। वो सारे डॉक्टर जो रोज मेरी चापलूसी किया करते थे, अब जब मैं उनसे मदद मांगता हूं, न मिले तो छोड़ो, हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए ही तो किया है। तो क्या हुआ? ये सब तो तुम पर मेरा कर्ज है। तुम जियाओ, तुम्हें क्या हुआ? जियाओ, तुम ठीक हो ना? जियाओ, मुझे क्या हो रहा है? तुम्हारे शरीर में गंभीर रिएक्शन हो रहा है। इम्यून सेल्स तुम्हारे दिल पर जमकर हमला कर रही हैं। हालात बहुत गंभीर हैं। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। पापा, मुझे बचाओ। अब सिर्फ एक ही रास्ता है, वो ये कि दूसरा दिल ट्रांसप्लांट करना होगा। दिल ट्रांसप्लांट? हाँ, चेन हुयान का दिल मैच करता है। मेरी मदद करो, उसका दिल मेरे लिए ले आओ। ठीक है, पापा तुझे जरूर बचाएगा। यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट का एग्रीमेंट है, आप साइन कर दो। और जैसे ही डोनर की ब्रेन डेथ होगी, हॉस्पिटल तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट जल्द से जल्द कर देगा। रुको, तुम क्या कर रहे हो? जियाओ के दिल में रिएक्शन हो रहा है, तुरंत वो दिल उसे दे दो। चेन वेइमन, क्या तुम फिर से चाहते हो कि मैं लू जियाओ के लिए दिल छोड़ दूं? सुन लो, तुम सपने देख रहे हो। चेन हुयान, मेरी बात अच्छे से सुन लो।
चाहे तुम साइन कर भी दो, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। देखते हैं तुम ये हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी कैसे करोगे। तुम जी, अगर मुझे ये दिल नहीं मिला तो मैं सचमुच मर जाऊंगी। वो मुझे दे दो, मैं अभी पापा से पैसे भिजवा देती हूँ। तुम दूसरा दिल ढूंढ लेना। हाँ, तुमने कितने दिन काम किया है? सर्जरी के पैसे कहाँ से लाओगी? तो शायद तुम लोगों को निराश होना पड़ेगा। मेरे पास पैसे हैं। नामुमकिन। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? चेन हुयान, मैं तुम्हें बता दूं, हमारा बाप बेटी का रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। चाहे तुम साइन कर भी दो, मैं भी। चेन वेइमिन, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो मेरी मौत का इंतजार कर रहा हो। ये पैसे मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़े थे। तुम्हारा इनसे कोई लेना देना नहीं। तुम्हारी माँ? वो तुम्हारी माँ हरगिज नहीं थी। वो जियाओ जियाओ की माँ थी। क्या? वह जियाओ जियाओ की माँ है। क्या? वह पैसा हुईरू ने छोड़ा था। तू एक बाहरी व्यक्ति है, तेरा उसे इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। तेरी माँ क्या? तेरी माँ सच में तेरी माँ है? क्या वह जो कह रहा था सच था? नहीं हो सकता। माँ ने मुझे बचपन से लेकर जो प्यार दिया है वह झूठा नहीं हो सकता। चेन वेइमिन, तुम फिर क्या बकवास कर रहे हो? मेरी और हुईरू की शुरू से अंत तक बस एक ही बच्चा था, वह है जियाओ जियाओ। तू बिल्कुल हमारा बच्चा नहीं है। ये नहीं हो सकता। यही सच्चाई है। तो वह सारा पैसा हुईरू ने जियाओ जियाओ के लिए छोड़ा था। तू उस पैसे से ऑपरेशन करवाना चाहती है। बिल्कुल नहीं। चेन हुयान, तू बस एक अनाथ दयनीय इंसान है। डॉक्टर ली, यह हार्ट डोनर जियाओ जियाओ को ही दे दीजिए। क्या आप इसे सब्जी मंडी समझते हैं? वे दान करने वाले लोगों ने चेन हुयान के लिए दान किया है, उसलू जियाओ के लिए नहीं। मैं जानता हूं, पहले आओ पहले पाओ का नियम है, लेकिन चेन हुयान के पास पैसे नहीं है। एक गरीब है, वह ऑपरेशन का खर्च भी नहीं उठा सकती। वह ऑपरेशन कैसे करवाएगी? यह डॉक्टर साहब, हमारे पास पैसा है। इसके अलावा जियाओ जियाओ दिल का मैच भी है। यह डॉक्टर साहब, आप तो जानते हैं एक डोनर कितना कीमती होता है। अगर हम इन बेकार की बहसों की वजह से इसे बर्बाद कर दें तो आप समझिए इसके नतीजे। पैसे की? हमारे लू परिवार में पैसे की कमी नहीं है। महोदय, आप कौन हैं? जल्दी उठो, कहीं चोट तो नहीं लगी? ठीक हो ना? तुम हुयान हो ना? अच्छी बच्ची, आखिरकार हमें तुम मिल गई। नहीं हो सकता। वे यहाँ कैसे आ गए? क्या वे दिवालिया नहीं हो गए थे? आप लोग कौन हैं? बेटी, हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। उस समय चेन वेइमिन ने तुम्हारी और आजियाओ की अदला बदली कर दी, यहाँ तक कि हमें यह झूठ भी बोला कि तुम मर गई हो। आप लोग क्या गलत तो नहीं हो? गलती नहीं है। तुम मेरी जवानी की तस्वीर जैसी एकदम एक जैसी लगती हो। तो इसका मतलब मैं सच में चेन वेइमिन की बेटी नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचती थी कि माँ के खत में लिखा सॉरी मेरे साथ न रह पाने की ग्लानि थी, पर असल में बात यह थी। आप डॉक्टर ली है ना? ये आदमी आखिर है कौन? इतना दबदबा है। ये कोई आम इंसान नहीं है। मेरी बेटी का दिल, निसाट, एसाट, दिल, मेरी बेटी का दिल, एसाट, 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 कामिन, कोई नहीं छीन सकता। कामिन, कामिन, एसाट, तुरंत एसाट, सारे फॉर्मेलिटी पूरे करो। एसाट, कामिन। कि यू ग्रुप हमारे हॉस्पिटल का सबसे बड़ा निवेशक है। तो क्या आप ही चेयरमैन लू हैं? कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं खुद देख लूंगा, पूरी तरह से सही कर दूंगा। नहीं, यह दिल आजियो को ही मिलना चाहिए। भैया, आजियो की हालत। चुप रह, ये नीच कुत्ता। मैंने उस वक्त सच में आंखें फोड़ ली थीं जो तुझ जैसे धोखेबाज से भाई बना लिया। भैया, यह दिल आजियो को ही देना पड़ेगा। उसकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है। अगर उसे तुरंत नया दिल न मिला तो वह मर जाएगी। तेरी बेटी की जान जान है तो मेरी बेटी की क्या?
तूने मेरी बेटी की जगह बदली और मुझे यह झूठ बोला कि हुयान की मौत हो गई। सुन ले, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हो गया तो मैं जान देकर भी तेरी खैर नहीं छोड़ूंगा। जिमिंग ने उस समय तेरे साथ कम अच्छा नहीं किया था। तूने फिर भी हमारे बच्चों को चुरा लिया, यहाँ तक कि हमें धोखा दिया कि हुयान चली गई। अगर हुयान ने यह हंगामा न खड़ा किया होता तो हम दोनों पति पत्नी अब भी तेरे झूठ में जी रहे होते। मेरे साथ अच्छा? उसके पास इतना पैसा था और उसने मुझे बस इतना सा दिया जैसे भिखारी को भीख दे रहा हो। तू इंसान के भेष वाला कुत्ता है। उस समय जब तुझे मुश्किल आई थी मैंने मुश्किल से 8 लाख जुटाए थे और सब तुझे दे दिए। और तूने दोस्ती की उन शैतानों से। जरा सी मदद याद रहती है, ज्यादा मदद दुश्मनी बन जाती है। और तूने दोस्ती की उन शैतानों से और मेरी बेटी को बर्बाद कर दिया। चलो हम चलते हैं, इसे देखकर ही गुस्सा आता है। भैया, उस समय मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था। तुम मुझसे नफरत करो, लेकिन इन सालों मैंने हुयान को पाल पोस कर 20 साल बड़ा किया है। इस पालन पोषण के एहसान के नाते मेरी मदद करो। भैया, आजियो के पास वक्त ही नहीं बचा है। भैया, मैं सच में गलत था। पालन पोषण का एहसान? तुम्हारी यह बोलने की हिम्मत कैसे हुई? शायद तुम भूल गई हो, हमारा बाप बेटी का रिश्ता तो बहुत पहले ही खत्म हो चुका है। मैंने उस वक्त जो कहा था वो सब गुस्से में कही गई बातें थीं। तुम उन बातों को दिल पर कैसे ले सकती हो? गुस्से की बातें? तुमने मेरा हार्ट डोनर छीन लिया, मुझे घर से निकाल दिया, मेरी नौकरी भी चौपट कर दी। तुम तो चाहते थे कि मैं मर जाऊं। मैं अक्सर सोचती हूँ कि मेरे पिता इतने निर्दयी और बेरहम कैसे हो सकते हैं। अच्छा हुआ तुम मेरे असली पिता नहीं हो, तुम इस लायक ही नहीं हो। अगर मैंने तुम्हें इतने साल पाला पोसा नहीं होता तो क्या तुम आज जिंदा खड़ी होती? माँ के गुजरने के बाद तुमने कभी भी मेरी एक दिन की परवाह नहीं की। मुझे मायोकार्डाइटिस का अटैक आया और तुम एक कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख होकर भी मुझे अपने हाल पर छोड़ दिया। उस वक्त मैं बस बहुत व्यस्त था। मैंने हर दिन संघर्ष करके जिया। मैंने पढ़ाई और खर्चे के लिए मेहनत से पैसे कमाए, पार्ट टाइम जॉब की। क्या यही है तुम्हारा पालन पोषण का एहसान? अच्छा, तू कमीना निकम्मा इंसान है। तूने मेरी बेटी के साथ यही सलूक किया। मैं तुझे बता दूं, जब तक मैं लू जीमिंग जिंदा हूं तू इस शहर में एक दिन भी चैन से नहीं रह पाएगा। मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। पता होता तो उस वक्त बच्चों को बदलने के बाद ही उसे गर्दन मरोड़ दी होती। सब हुईरू की गलती है। वो बेवकूफ औरत, उसने जिद करके बच्ची को अपने पास ही रखा। मरने से पहले उसने सारे सबूत चेन हुयान को दे दिए। उसने सच में हमारी अपनी बेटी को बर्बाद कर दिया। हुयान, माफ करना, मेरी गलती है कि मैं तेरे साथ नहीं रह सकी और तुझे इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी। माँ, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? क्या तुमने नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी और पापा की सबसे प्यारी बेटी हूँ? तुम मुझे ऐसी बदहाल जगह में रहने दे रही हो। जाओ। हालांकि घर दिवालिया हो गया है, लेकिन मैं और तुम्हारे पापा तुम्हें सबसे अच्छा देने की कोशिश करेंगे। दिवालिया होकर भी मेरे लिए अच्छे बनने की कोशिश? ये तो सबसे बड़ा मजाक है। जियाओ, तेरा ये क्या रवैया है? मुझे तो लग्जरी ब्रांड्स और महंगे सामान चाहिए। क्या तुम उन्हें खरीद सकते हो? हालांकि अभी घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं है, लेकिन आगे चलकर। छोड़ो भी, तुम लोग तो दिवालिया हो चुके हो। तुम मेरा एक बैग भी नहीं खरीद सकते। तुम्हारे साथ बाहर जाने में मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। लो जियाओ। जियो, अब बहुत देर हो गई है, गुस्सा मत हो। अरे छोड़ो भी, ढोंग मत करो, मेरी फिक्र करने का नाटक मत करो। तुम लोग तो बस चाहते हो कि मैं इस बेकार जगह पर तुम्हारे साथ मुसीबतें झेलूं। अरे जियो बेटी, माँ का मतलब यह नहीं था। मैं साफ साफ बता देती हूँ, तुम लोग मेरे असली माँ बाप हो ही नहीं। तुम्हें क्या हक है कि मुझे तुम्हारे साथ गरीबी में जीने के लिए कहो? मेरी बस एक ही बेटी है, आन। माँ, हालांकि हमारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हम एक परिवार जैसे ही थे ना। क्या तूने सच में हमें कभी अपना परिवार माना था? इस नाटकबाजी की जरूरत नहीं। तू क्या सोचता है, तूने जो पीछे से वो सब काम किए, हमें उनके बारे में पता नहीं है? माँ, उस वक्त मैं छोटी थी, समझदार नहीं थी। बाद में मैंने बहुत कुछ झेला, तब जाकर समझ आया कि परिवार ही सब कुछ होता है। इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। क्या तुम्हारा मेरे लिए इतने साल का प्यार झूठा था? प्यार? उसे कुत्ते को खिला दिया समझो। माँ, तुम मुझसे ऐसा क्यों कह रही हो? मेरा तुम लोगों के लिए प्यार सच्चा था। सच्चा? अगर सच्चा होता तो तू घर के मुसीबत के वक्त जब हम फंसे थे हम पर पत्थर नहीं फेंकता। उस साल कंपनी का कैश फ्लो टूट गया था। तू ही था जिसने कंपनी के राज्य प्रतिद्वंद्वी को बेच दिए, जिसकी वजह से हमारी कंपनी दिवालिया हो गई। नहीं, यह नहीं हो सकता। उन्हें यह बात कैसे पता चली?
मैंने नहीं किया। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तू बाहर वालों से मिलकर हमें नुकसान पहुंचाएगी। मैंने तुझे अपनी आंखों का तारा बनाकर इतने साल पाल पोस कर बड़ा किया और तूने हमारे साथ यही सलूक किया। ये सब उसने करवाया है। लू जियो, माँ, कृपया मुझ पर विश्वास करो। मैं बेगुनाह हूँ। मुझे बुरे लोगों ने बहकाया था। मैं अपने ही परिवार को कैसे नुकसान पहुंचाती। लूजियो, तू अब भी वैसी ही स्वार्थी और बेईमान है। बस करो। पापा, अपशकुन, रास्ते से हटो। बेटी, चलो हम चलते हैं। चलो। क्यों? ये सब कुछ तो मेरा लूजियो का होना चाहिए था। वह चेन हुई ऑन किस हक से ले गई मेरी हर चीज। बेटी, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। साहब, स्वागत है। मेम साहब और बेटी घर लौट आई हैं। आन सफर में बहुत थक गई होगी। मैंने झांग माँ को बुला लिया है खाना बनाने के लिए। लगता है जल्दी ही तैयार हो जाएगा। चलो पहले अंदर चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, चलो अंदर आराम करते हैं। आन ये सारे साल तुम पर बहुत मुश्किल गुजरे होंगे। तुम चिंता मत करो, अब मैं हूं तुम्हारे साथ। माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। फिर कभी नहीं तुम्हें दुखी होने दूंगी। हाँ, आन, पिताजी को भी नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है। ये ब्लैक कार्ड रख लो, कुछ भी जरूरत हो तो सीधे खरीद लेना। क्या दिखावा कर रहे हो? मैंने बेटी के लिए तोहफे तैयार किए हैं और भी बहुत कुछ। तुम्हारी क्या बिसात है यहाँ शो ऑफ करने की? ऑन जल्दी से रख लो, ये तो तुम्हारे पापा का जेब खर्च है। शुक्रिया पापा। आन माँ तुम्हारे अतीत में नहीं थी, लेकिन तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक माँ ने तुम्हारे लिए हर साल तोहफे रखे हैं। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएंगे। शुक्रिया माँ। अच्छी बच्ची, जल्दी जाकर देखो पसंद आए या नहीं। तुम मुझे बेवजह नौकरी से कैसे निकाल सकते हो? चेन वेईमेन, मैंने तुमसे हिसाब नहीं मांगा, यही बहुत है। तुमने जिससे नाराज किया है वो है अमीर लू परिवार। मिस्टर लू ने सीधे हमारा नाम लेकर हमें बताया। उन्होंने कहा अगर किसी ने रखा तो वो उसका धंधा बंद कराएंगे, अगर किसी ने रखा तो वो उसका धंधा बंद कराएंगे, अगर किसी ने रखा तो वो उसका धंधा बंद कराएंगे, अगर किसी ने रखा तो वो उसका धंधा बंद कराएंगे, अगर किसी ने रखा तो वो उसका धंधा बंद कराएंगे। तुम्हें बताया है। वह ऐसा कैसे कर सकता है? तुम्हें लगता है तुम अब भी इज्जतदार डॉक्टर चेन हो? तुम तो अब सबकी आंख की किरकिरी हो। मेरा वक्त बर्बाद मत करो। चलता बन। मैं जियाओ, तुम कहाँ गई थी? पापा को तुम्हारी बहुत चिंता हुई। तुमने मुझे हॉस्पिटल में बदनाम कर दिया। क्या मैं बाहर आकर ताज़ी हवा नहीं ले सकती? तुम जियाओ, पापा ने गलती की है, लेकिन तुम्हारी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से तुम्हें हॉस्पिटल में ही रहकर देखा जाना बेहतर है। अच्छा सुनो, जियाओ, हमारे घर का लोन डिफॉल्ट हो गया है। देखो, क्या तुम पापा को कुछ पैसे दे सकती हो? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? पहले तुम मेरी मदद करो। जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं सारे वापस दे दूंगा। मुझे तुम जैसा बेकार बाप कैसे मिला? जियो, जिद मत करो। घर की बचत तो मैंने सारे तुम्हें ही दे दिए थे ना। सपने में भी मत सोचो। पैसे नहीं है तो उधार ले लो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कहाँ है? जियो, तुम लूजियो के पिता हो ना? लूजियो ने हमारे कैसीनो में 5 लाख रुपए का कर्ज लिया है। अगर 3 दिन में पैसे नहीं चुकाए तो तुम अपनी बेटी को भूल जाओ। क्या? $10 लाख सब गया। पापा, आप मुझे बचाइए। मैंने देखा है इन लोगों के तरीके। इस बार किसी ने कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी एक उंगली काट दी गई। जियो, तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं है क्या? तुमने सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। मुझे नहीं पता। आप मेरे पिता हो, आपको मुझे बचाना है। मुझे तुम जैसी नालायक बेटी कैसे मिल गई? पापा, आपके पास पैसे हैं ना? है ना? क्या आप ये देख सकेंगे कि आपकी इकलौती बेटी को ये साहूकार मार डालें? पैसे?
पैसे। मैंने सारे पैसे तुम्हें दे दिए हैं, क्या तुम मुझे मार डालोगे? ये कैसे हो सकता है? माँ, आनन, आज रात का खाना पसंद आया ना? बहुत स्वादिष्ट था। मैनेजर, जाकर झांग माँ को बोलो कल भी स्वीट एंड सॉर स्पेयर रिब्स और श्रिम्प बॉल बनाएं और कुछ हुनान डिश भी बनाएं। आनंद, मैंने देखा तुम्हें यह पसंद आए। शुक्रिया पापा, मेरे लिए खास तैयारी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बात और, तुम्हारी माँ को तुम्हें कमरा दिखाने दो। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो हमें बताना। अरे, मेरी याददाश्त, बस बातें करते रहे, असली काम भूल गए। चलो, माँ तुम्हें लेकर कमरा दिखाती है। आनन, तुम्हें पसंद आया? कमरे का कलर कॉम्बिनेशन पसंद नहीं आया? या फर्नीचर का सेटअप पसंद नहीं आया? क्या वो पेंटिंग वजह है? मैंने देखा तुम्हें डांस बहुत पसंद है, इसलिए वहां लगाई थी। शुक्रिया माँ, मुझे बहुत पसंद है। डियर, आनन ने कहा, उसे यहाँ बहुत पसंद आया। तुम फौरन इस हवेली का ट्रांसफर उसके नाम कर दो। कोई बात नहीं, वे मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। कौन है? डिलीवरी बॉय। चेन वेइमिन, है ना? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात हवा में उड़ा दी। मारो इसे। मत मारो, मत मारो, मत मारो। मत मारो, मत मारो। कर्ज न चुकाने का यही अंजाम होता है, समझे? मुझे मत मारो, भीख मांगता हूँ। मत मारो, मुझे दिल की बीमारी है। तुम लोग मारोगे तो मेरी जान चली जाएगी। मेरे पापा के पास जाओ, मेरे पापा के पास पैसा है, मेरे पापा के पास पैसा है। लू जियाओ। तुम पैसा नहीं चुकाओगे तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मारो। तुम पैसा नहीं चुकाओगे तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा सकता। मारो। रुको रुको रुको, मत मारो। मैं पैसा चुका दूंगा। मैं पैसा चुकाऊंगा। अच्छा, चुकाओ फिर। भाई साहब, मुझे कुछ दिन और दे दो। मैं यह घर बेच दूंगा। मैं जरूर चुका दूंगा। तू समझता है मैं कोई चैरिटी हूं क्या? दोस्तों, सामान उठाओ। नहीं, रुको रुको, मत करो, रुको। यह सामान मैं ब्याज समझकर रख लेता हूं। मैं तुम्हें 5 दिन देता हूं पैसा चुकाने के लिए, और भागने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम पर नजर रखवाऊंगा। ठीक है। मैं इतना बदहाल क्यों हूँ? और वह चेन हुईयान इतनी शानदार, जबकि यह सब कुछ मेरा होना चाहिए था। मैं ही तो वह लाडली बेटी हूँ। आनन, तुम अभी तनाव में तो नहीं हो? नहीं, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो। चेन हुयान, तुम्हारे ऑपरेशन से पहले के सभी टेस्ट सामान्य हैं। तनाव मत लो, आदाकार। इस मुश्किल को पार कर लो, फिर एक नई जिंदगी शुरू होगी। मिस्टर लू ने कार्डियोलॉजी के विशेषज्ञ एक्सपर्ट इस ऑपरेशन के लिए बुलाया है। यह जरूर कामयाब होगा। 3rd 29 2020 2016। बहुत अच्छा। आनन अंदर गई हुई है 6 घंटे से। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? पत्नी, चिंता मत करो। दिल का ट्रांसप्लांट ऑपरेशन हमेशा ही लंबा चलता है। हम बस यहीं बेटी बाहर आने का इंतजार करें, बेटी बाहर आने का इंतजार करें, बेटी बाहर आने का इंतजार करें, बेटी बाहर आने का इंतजार करें। माँ, पापा, मैं आखिरकार आप लोगों को ढूंढ ही लाई।
उस समय मैं छोटी थी, समझदार नहीं थी, बहुत सारी गलतियां कर बैठी। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? लूजियो, तुम यह क्या कर रही हो? उस समय मैं बहुत जिद्दी थी, बहुत कुछ गलत किया, लेकिन इस बार मैं जरूर सुधर जाऊंगी। आपकी अच्छी बेटी बनकर रहूंगी। बुरे लोगों के सुधर जाने से बढ़कर कुछ नहीं। लगता है मिस लू इस बार सच में पछता रही हैं। मिस लू ने कम से कम लू परिवार की करीब 1.5 दशक तक बेटी की भूमिका निभाई है, चाहे दिल पत्थर का ही क्यों न हो। मिस लू को इस हालत में देखकर आंसू बहाते हुए गिड़गिड़ाते हुए उन्हें माफ भी कर देना चाहिए। लूजियो, अभी मेरी बेटी ऑपरेशन थिएटर में है, जीवन मरण की लड़ाई लड़ रही है, और तुम इन सबको लेकर यहाँ तमाशा करने आई हो। तुम्हारा क्या इरादा है? माँ, मुझे एक और मौका दो ना। चली जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। अमीरों में कोई दया नहीं होती। यह तो बड़ी खबर बनने वाली है। रिकॉर्ड करो। तुम सब बस यही दुआ करो कि मेरी बेटी सुरक्षित रहे। अगर मेरी बेटी को जरा सा भी नुकसान पहुंचा, आपका तो यहाँ मौजूद हर किसी को लू समूह की तरफ से अंत तक जारी रहने वाला हमला झेलना होगा। माँ, मैं सच में सुधर गई हूँ। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं यहीं घुटनों के बल बैठी रहूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। उठो, चली जाओ, तुम सब यहाँ से चले जाओ। माँ, बाहर निकलो। तुम क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। लूजियो, तुम आखिर चाहती क्या हो? तुमने इन्हें बुलाया है ताकि मीडिया के दबाव में हम मजबूरी में तुम्हें स्वीकार कर लें, या फिर तुम मेरी बेटी का खात्मा करना चाहती हो? माँ, मैं बस आप लोगों को बहुत याद कर रही थी। हमें याद कर रही थी। तुम तो बस लू परिवार को फिर से संपन्न होता देख रही हो। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस आप लोगों के पास रहकर आपकी सेवा करना चाहती हूँ। जरूरत नहीं है। माँ, मैं भी तो आपकी बेटी हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप मुझे माफ क्यों नहीं कर सकती? मैंने कह दिया है, मेरी बेटी सिर्फ आनान है। माँ, लेकिन उस समय तो चेन वेइमिन ने बच्चों को बदल दिया था। मैं भी तो बेकसूर थी। बेकसूर? तुमने मेरी बेटी की जगह लेकर इतने साल ऐशो आराम का जीवन जिया। एक फायदा उठाने वाले के तौर पर तुम कभी बेकसूर नहीं थी। लेकिन उस वक्त तो मैं बस एक बच्ची थी। छोटी उम्र का बहाना मत बनाओ। पहले तुमने प्रतिद्वंद्वियों से मिलकर हमारे लू परिवार को दिवालिया करवाया, और अब मेरी बेटी को मारने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी अंतरात्मा तो बहुत पहले ही सड़ चुकी है। मेरा दिल टूट रहा है। डॉक्टर, ऑपरेशन कैसा रहा? बधाई हो, हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन बहुत सफल रहा। सफल हो गया? सचमुच बहुत अच्छा हुआ। आनान का ऑपरेशन सफल रहा। डॉक्टर, यहाँ कोई बेहोश हो गया है। जियाओ जियाओ, तुम ठीक तो हो? तुम यहाँ कैसे? अब क्या हालात हैं? चेन हुयान का ऑपरेशन सफल रहा। लू दंपति लगातार उसके साथ हैं। अभी गए हैं। वे मेरी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। चूंकि उन्होंने ऐसा किया है, तो मैं भी उन्हें चैन से नहीं रहने दूंगी। जियाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब और उलझो मत। पैसे का मामला पापा देख लेंगे। नहीं, यह सब तो वे मुझ पर कर्ज चुकाएंगे। तुम मिस्टर ली के पास जाओ। पहले जैसी योजना के मुताबिक ही करो। ठीक है। आन, तुम आखिरकार होश में आ गई। आनान, तुम आखिरकार जाग गई। ऑपरेशन सफल रहा। पूरा एक दिन बीत गया, तुम बिल्कुल नहीं जागी थीं। तुम्हारी माँ बहुत चिंतित थीं। कोई बात नहीं, डॉक्टर ने कहा तुम बस बहुत थक गई थी। ऑपरेशन कैसा रहा? ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा। डॉक्टर ने कहा, दानकर्ता का दिल तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से मेल खा रहा है। अगर ऑपरेशन के बाद अच्छे से देखभाल की जाए तो शायद तुम्हें फिर से डांस करने का मौका मिल सकता है। सच में? मुझे फिर से स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलेगा? हिलो मत। अभी तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि अपना ख्याल रखो और आराम करो। पहले गोपनीयता समझौते की वजह से दानदाता के बारे में बता नहीं सकते थे। क्या आप उनके परिवार वालों को ढूंढ सकते हैं? मैं उनसे सामने से मिलकर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही खोज लिया है दानदाता के परिवार वालों को। खुद उन्हें धन्यवाद दिया है और उनकी कुछ छोटी मोटी दिक्कतें भी सुलझा दी हैं। शुक्रिया।
लू जोंग, बड़ी मुसीबत है। अभी ऑनलाइन हर जगह लू ग्रुप के स्कैंडल हैं। लू ग्रुप के शेयर लोअर सर्किट तक गिर गए हैं और अभी भी गिरावट जारी है। यह क्या मामला है? रिपोर्ट्स में कहा है कि आप और लू मैडम ने अपनी असली बेटी मिलने के बाद बीमार पालिता बेटी को छोड़ दिया। यह अभी ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है, इसे दबाया ही नहीं जा रहा। क्रिएटर पी के इनराइट को इंट्रोवाइव लाइक्स के लिए। पति, क्या हुआ? कंपनी में थोड़ी दिक्कत आ गई है। ऑन ऑन क्रॉस, तुम्हारा ऑपरेशन अभी हुआ है, अच्छे से आराम करो। मैं और तुम्हारी माँ कंपनी में कुछ काम निपटाने जा रहे हैं। तुम आराम करो। ये क्या हुआ? लूजियो ने मीडिया में हमारे खिलाफ झूठ फैलाया है कि हमने उसके साथ बुरा बर्ताव किया। ये सारी तस्वीरें उस दिन ऑपरेशन थिएटर के बाहर खींची गई थीं। एंगल बहुत चालाकी से लिया गया है। यह तो सफ़ेद को काला करार देने जैसा है। पहले तो सोचा था कि इन सालों की परवरिश के एहसान को देखते हुए, और फिर वह सच में बीमार भी है, उसके खिलाफ कुछ करने का इरादा नहीं था, लेकिन सोचा नहीं था कि वह इतनी हिम्मत करेगी कि आन आन पर निशाना साधेगी। लूजियो को मशहूर होना है ना? तो उसकी यह इच्छा पूरी कर दो। पीआर डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करो। आधे घंटे बाद हम इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लीगल डिपार्टमेंट को कहो कि पूरी लॉयर टीम को बुला लाएं। मैं लूजियो पर चोरी का केस दर्ज करवाऊंगी और साथ ही हमारी बदनामी करने वाले मीडिया ग्रुप्स के पीछे के लोगों पर भी। कोई भी नहीं बचेगा। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। कोई भी हमारी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लू ग्रुप बहुत समय से शांत रहा है। इन सालों में हम बस विदेश में ही फोकस करते रहे, तो कुछ नासमझ लोगों को लगने लगा है कि हम एक आसान शिकार हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें सबक सिखाया जाए। एक मिसना आन आन हमारा इंतजार कर रही है। हमें जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाना होगा। उसे फिर से दुखी नहीं होने देंगे। ठीक है, चलो निकलते हैं। मैं इतना आगे नहीं बढ़ना चाहता था। लू परिवार के दंपति, उन्हें बेहतर होगा कि मुझे तुरंत लू घर वापस ले जाएं और अच्छी तरह देखभाल करें। तभी जनता का गुस्सा शांत होगा। जाओ। हमारा घर कोर्ट ने नीलाम कर दिया है। पैसे सब तुम्हारे जुए के कर्ज चुकाने में चले गए। अब घर में एक पैसा भी नहीं बचा है। पैसे? तुम्हें लगता है मैं लू परिवार में आने के बाद पैसों की कमी रहेगी? तुम ही लू जियाओ हो ना? तुम पर व्यापारिक गोपनीयता उल्लंघन का आरोप है। कृपया हमारे साथ थाने आकर पूछताछ में सहयोग करें। तुम क्या कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, शायद कोई गलतफहमी हुई है। मुझे अपना ड्यूटी करने से न रोकें। नहीं, अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, आप उसे नहीं ले जा सकते। मेरी बेटी को गंभीर दिल की बीमारी है। उसे हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए, नहीं तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। मैं यह स्थिति अपने सीनियर्स को बताऊंगा, लेकिन आप लोग हॉस्पिटल में ही रहें। अगर आप यहां से गए तो इसे तुरंत अपराधी के फरार होने जैसा माना जाएगा। यह लूजियाओ की पिछली खर्चों की रसीदें हैं। हर एक लेन देन साफ दिख रहा है। हमने कभी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया और ये सब कंपनी के गोपनीय रहस्य उजागर करने के सबूत हैं। हमने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। अब सब कानून के हवाले है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लू जीमिंग, उसने लू कंपनी की इज्जत की भी परवाह नहीं की। जियाओ, तुम्हें क्या हुआ? जियाओ। मरीज के दिल में गंभीर अस्वीकृति प्रतिक्रिया हो रही है। जितनी जल्दी हो सके हार्ट ट्रांसप्लांट करना होगा। तो क्या अभी कोई उपयुक्त दिल उपलब्ध है? फिलहाल नहीं है। मैच करने वाला दिल आप परिवार वाले भी अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करके ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं। समय बहुत कम है, जितनी जल्दी हो उतना अच्छा। नहीं तो मरीज ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा। वेलकॉम। फिक्र मत करो दिल, मानो मैं कोशिश करूंगा। मिस चेन, यहाँ एक आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो कहता है कि वो तुम्हारे पिता हैं। पापा, वह अभी माँ के साथ बाहर नहीं गया था? आनान, मैं हूं। आन, अरे फोन मत करो। आन, मुझे सच में तुमसे कुछ कहना है। हाँ, पहले मैं गलत था। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। अगर तुम ये सब कह रहे हो
तो मुझे तुमसे कहने को कुछ नहीं है। तुम रुको। चूंकि तुम हमारे पिता बेटी के रिश्ते की कद्र नहीं करते, तो मुझे भी कहने को कुछ नहीं है। लेकिन हुई रू ने जो कुछ भी छोड़ा था वह जियाओ जियाओ के लिए था, अपनी असली बेटी के लिए। तुम्हें अभी मुझे वापस करना होगा। ठीक है। आन आन, तुम आ गई। ये मेरी माँ की चीज है, वापस कर रही हूँ। दरअसल मैं इसे नहीं ले सकता। बस तुम लू परिवार को मनाओ कि वे जियाओ जियात के खिलाफ शिकायत वापस ले लें और अपने कनेक्शन का इस्तेमाल करके उसके लिए एक और दिल ढूंढो। मैं नहीं, उसने गलती की है, उसे नतीजे भुगतने होंगे। आन आन, जियाओ जियाओ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। तुम अभी भी इतने बेरहम क्यों हो? इंसान को हमेशा अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मैंने तुम्हारी चीज वापस कर दी है, अब मुझे परेशान मत करो। ठीक है, चूंकि तुम सब इतने निर्दयी हो तो मुझे बुरा नहीं मानना। चूंकि तुम लोग मदद करने को तैयार नहीं हो तो मेरी बेरहमी के लिए मुझे मत कोसना। आज मैं तुम्हारे इस दिल से अपनी जियाओ जियाओ को बचाऊंगा। जाग गई। चेन वेई मिन, तुम क्या कर रहे हो? एन बेटी, मुझे मत कोसना कि मैं बेरहम हूं। जाओ जाओ, इंतजार नहीं कर सकती। अब सिर्फ तुम्हारा यह दिल उसे बचा सकता है। चेन वेई मिन, तुम पागल हो गए हो, यह गैर कानूनी है। कानून तोड़ना? मैं मरने वाला हूँ, मुझे कानून से डर लगता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया है। चेन हुई आन, तुम मरने लायक हो। जियो जियो, तुम्हें अभी ज्यादा उत्तेजित नहीं होना चाहिए। तुम चिंता मत करो। पापा, जल्द ही तुम्हारा दिल बदल दिया जाएगा। तुम्हारा इलाज जल्द ही हो जाएगा। सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम नहीं होते तो मैं अभी भी कार्डियोलॉजी विभाग का मुखिया होता। अब इस हालत में पहुंच गया हूं। यह सब कुछ तुम्हारे जैसे बुरे इंसान की वजह से हुआ है। चेन वेई मिन, मुझे छोड़ दो, वापस लौट आओ, अभी भी वक्त है। एन तुम चिंता करो। 2000 पापा, भले ही मैंने बहुत समय से सर्जरी नहीं की है, लेकिन मेरी स्किल बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। जल्द ही सब खत्म हो जाएगा। आन, तुम्हें कोई दर्द नहीं होगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। जब मैं यह सब साफ कर दूंगा, जब जियो जियो का दिल बदल जाएगा, मैं उसे लेकर यहां से चला जाऊंगा। उस वक्त हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। कोई भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। चेन हुई आन, तुम्हारा भी ये दिन आ गया। मेरी ये हालत तुमने ही की है। तुमने मेरी सब कुछ छीन लिया, तो अब यह दिल मुझे देकर हर्जाना भरो। रुको। चेन वेई मिन, लू जियो, तुम लोगों पर अपहरण और जानबूझकर हत्या का आरोप है। अब कानून के तहत गिरफ्तार किए जाते हो। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं है। मैं उसका पिता हूं। वह मेरी बेटी है। मैं उसका ऑपरेशन कर रहा था। मैं उसका अपहरण नहीं कर रहा था। तुम लोग गलत समझ रहे हो। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वह दिल तो साफ मेरा था। आखिर उसे ही सब कुछ क्यों मिलता है? शांत रहो, बाकी बातें थाने में जाकर करेंगे। ले चलो इन्हें। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। ऑन, तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। ऑन माँ, बाप हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। पापा,
मम्मी, आन 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 आन। आन आन, तुम आखिरकार होश में आ गई। कहीं तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही? माँ, मैं ठीक हूँ। पापा कहाँ है? वह थाने में है, तुम चिंता मत करो। आन आन, इस बार तुमने माँ को सचमुच डरा दिया था। अच्छा हुआ तुमने पहले ही लोकेशन भेज दी थी। हमने तुरंत पुलिस को सूचना दे दी थी। बाल बाल बच गया। माँ, आप चिंता न करें, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा। हाँ, जिसने भी तुम्हें परेशान किया, मैं उन सबको सबक सिखाऊंगी। आन आन, क्या सोच रही हो? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन मैं इतनी खुश होंगी। सब कुछ बीत गया। अब से माँ बाप तुम्हारे साथ रहेंगे। हम सारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। आन 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 आन। तुम्हारा बीजिंग डांस एकेडमी का एडमिशन लेटर आ गया है, जल्दी देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।